इंडियन एयरफोर्स के करेजियस विंग कमांडर अभिनंदन, इन्होंने फाइटर जेट के ज़रिए एलओसी क्रॉस की, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से उन्हें पैराशूट से नीचे उतरना पड़ा। और पैराशूट से नीचे उतरते वक्त वो एलओसी के उस पार थे जहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने अपनी हिरासत में उन्हें ले लिया, लेकिन गुडविल जेस्चर के थ्रू उन्हें भारत को सौंपा गया। वाघा बॉर्डर के ज़रिए वो फिर से हमारे देश में लौट आए, तो ये बहुत खुशी की बात है। इस वीडियो में हम वो जो फाइटर जेट उड़ा रहे थे MiG-21 उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या खासियत है उस फाइटर जेट की। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे। तो चलिए देखते हैं क्या है MiG-21। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए MiG-21 बाइसन ये क्या है। तो भारत के पास कुल जितने भी फाइटर जेट्स है उसमें से एक है MiG-21 बाइसन, और ये रशियन ओरिजिन का है, मतलब रशिया से हमने इसे परचेज़ किया था। ये एक सिंगल इंजन, मतलब देखिए एक ही इंजन है, उसी के साथ सिंगल सीटर है, मतलब एक ही इंसान इसमें बैठ सकता है, और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब क्या है कि सिंगल इंजन रहने के बावजूद, सिंगल सीटर रहने के बावजूद जो रोल है ये मल्टी रोल करता है। मतलब एक ही रोल नहीं है इसका कि एक जगह पर सिर्फ मिसाइल फेंकना है तो मिसाइल ही फेंकेगा, या फिर सिर्फ देखना है तो देखेगा ही। ये मल्टी रोल है, मतलब अलग अलग चीज़ें ये कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 2230 किलोमीटर्स पर आवर। सोचिए आप कितना फास्ट ये भाग सकता है। और ये 23 mm ट्विन बैरल कैनन जो है, ट्विन बैरल कैनन मतलब क्या होता है, देखिए जो मतलब बारूद निकलता है तो इस तरीके के वहाँ पर दो होते हैं इसमें। और 4 R60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी ये कैरी करता है। तो R60 मिसाइल मतलब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है R60 मिसाइल। अब ये जो R60 मिसाइल है ये सबसे पहले MiG-23 के लिए बनाई गई थी। इसका जो वेट है लगभग 44 kg के आसपास होता है, और इसकी जो रेंज है वो 4000 मीटर्स तक की हमें देखने को मिलती है। और इसके कई मॉडिफाइड वर्जन जो है वो भी बाहर निकल कर आ रहे हैं। और अगर हम करंट जो रशिया की डॉग फाइट मिसाइल है वो देखते हैं तो वो अभी चल रही है R73। और अगर हम R60 की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अभी भी ऑपरेशन में है। तो MiG-21 बाइसन जो है ये R60 ये भी कैरी कर सकता है, वो भी 4। और इसे बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये MiG-21 बाइसन। और फर्स्ट टाइम ये जब उड़ाया गया था वो था 1976, और कई सारे वेरिएंट जो है वो हमें इसके देखने को मिलते हैं। और MiG-21 बाइसन जो है इसे ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जो है इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। मल्टी रोल ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अलग अलग तरीके के रोल करता है। और ऑल वेदर मतलब क्या है, किसी भी तरीके का वेदर हो, मतलब बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, किसी भी तरीके के वेदर में ये काम करता है। बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। इंडियन एयरफोर्स में ये अर्ली 1980s में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और MiG-21 क्या सिर्फ रशिया और भारत में ही है क्या? तो नहीं, 40 कंट्रीज़ के आसपास ये उड़ा रहे हैं। USSR जो है उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी 1950s में। उसी के साथ साथ इसकी जो रेपुटेशन है वो बेस्ट फाइटर जेट की है। मतलब आप सोच सकते हो कितना अच्छा खासा फाइटर जेट है ये। 11,000 एयरक्राफ्ट जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी जो लाइफ है वो हमें 30 ईयर्स तक की देखने को मिलती है। और हमारी जो एक ऑफिसर थी अवनी चतुर्वेदी, उन्होंने एक इतिहास बनाया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जिन्होंने सोलो फाइट MiG-21 बाइसन में कंप्लीट की थी। और अगर हम अवनी चतुर्वेदी के बारे में देखते हैं तो ये रेवा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ से बिलोंग करती है। जून 2016 में ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुई थी, और ये हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी वहाँ पर ट्रेन हुई है। और इनके जो फादर है दिनकर चतुर्वेदी, वो एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में ही। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।